हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि आने वाली है। 2024 में जो गुप्त नवरात्रि है वो 10 फरवरी शनिवार की पड़ रही है और जिसका समापन हो रहा है आपका 18 फरवरी रविवार के दिन। सब प्रथम तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों, अगर इन 9 दिनों आप माँ की आराधना करते हैं और विधिवत उनका कोई मंत्र का जाप करते हैं या कोई उनका स्रोत पढ़ते हैं या उनके नाम से कोई भजन भी पढ़ते हैं, इन 9 दिनों में अगर आपने एक दिन भी कर लिया तो आपको 9 गुना फल प्राप्त होगा। और अगर आप व्रत रख रहे हैं तो 9 दिन का भी रख सकते हैं और नहीं रख पाते तो पहला और आखिरी तो अवश्य रखें और कोई भी मंत्र आप सिद्ध भी कर सकते हैं। माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। तो दोस्तों, इस नवरात्रि में यानी गुप्त नवरात्रि है, इसमें मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रही हूँ। अगर आप करते हैं तो कुछ बाधाएं आपकी दूर होंगी। जैसे गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों तक आप जो है एक झंडा ले आएँ, मतलब लाल रंग का, वो माँ के किसी भी दुर्गा मंदिर में लगा दें। पंडित जी से लगवा लें और पंडित जी से लगवाने के बाद उनको कुछ दक्षिणा जरूर दें। भक्त क्या करते हैं, झंडा तो लगवा लेते हैं लेकिन वो दक्षिणा नहीं देते। इससे माँ की कृपा उस भक्त पर नहीं होती, क्योंकि जो लगा रहा है ब्राह्मण उसको देना जरूरी, कुछ ना कुछ मतलब आप दें, जो भी आपकी श्रद्धा है तो उसको दान दक्षिणा जरूर दें और लाल रंग का झंडा जरूर लगवाएं। इससे आपकी समस्त बाधाएं दूर होंगी और जो भी घर में समस्याएं आ रही वो भी दूर होंगी। और गुप्त नवरात्रि के इन 9 दिनों में से किसी दिन भी आप जाकर माँ को श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पण करें। जैसे बिंदी है, लाल चुनरी है, लाल चूड़ियाँ हैं, मेहंदी है। इससे आपको सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलेगा और परिवार में खुशहाली जरूर आएगी। अगर ये भी नहीं कर सकते तो माँ की कोई फोटो होगी ना घर पर, उनको सिंदूर चढ़ाकर अपनी मांग में लगाएं। इन 9 दिनों तक तो आपको लगाएं ही लगाएं, क्योंकि माँ को जब 9 दिन तक आप सिंदूर चढ़ाएंगे तो माँ आपसे खुश होंगी और आपको आशीर्वाद प्रदान मिलेगा और आप अखंड सौभाग्यवती बनी रहेगी। और इन 9 दिनों तक आप जो है लौंग और कपूर डालकर आप आरती घुमाएं माँ के आगे। इससे घर में नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। कोई भी भजन भी गा सकते हैं, कोई मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। और 9 कन्याओं को आप बिलाकर उनके चरण स्पर्श करके उनको तिलक लगाकर कुछ भी मीठा खिलाएं या उनको चलते वक्त कुछ फल दें और दक्षिणा भी दे सकते हैं। यानी गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि सेम जो है खुले नवरात्रों की तरह ही होती है। जैसे शरद नवरात्र आते हैं और चैत्र नवरात्र आते हैं, वैसे ही विधि होती है। लेकिन गुप्त नवरात्रों को अधिकतर गुप्त रखा जाता है क्योंकि ये तांत्रिक साधनाओं के लिए होती है। इसका जो है विशेष फल प्राप्त होता है और एनर्जी जो है जल्दी भक्त लोग झेल नहीं पाते। इसीलिए कहा गया है कि गुप्त नवरात्र हर व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें नियम होते हैं, यानी इतने नियम का पालन कोई कर नहीं पाता है। इसीलिए ग्रस्तों के लिए भी कहा गया कि खुले नवरात्र करने चाहिए, चैत्र नवरात्र और शरद नवरात्र। उसमें ज़्यादा नियम नहीं होते, लेकिन इस जो गुप्त नवरात्र है इसमें बहुत नियमों का पालन करना पड़ता है। इसीलिए गुप्त नवरात्रि गृहस्थियों के लिए मना करी गई है। लेकिन फिर भी अगर रखना चाहते हैं तो पहला और आखिरी रह सकते हैं, आप 9 दिनों का भी रह सकते हैं। माँ किसी से रुष्ट नहीं होती और जितना आप कर सकते हैं शुद्धता के साथ करें। कोई भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, कोई भी स्रोत कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आप पर माँ की कृपा बनी रहेगी। और 9 कन्याओं के साथ साथ एक जो है मतलब बटुक की भी पूजा की जाती है। बटुक को भी आप तिलक चावल लगाकर उसको भी कुछ खाने की चीज मिष्ठान दें और उसके भी चरण स्पर्श करें। यानी कुल मिलाकर 9 कन्याओं की पूजा आप किसी रूप में भी करें 9 दिन तक, इससे भी आपको अनंत गुना फल मिलता है। सुहागिन महिलाओं की भी आप पूजा कर सकते हैं, वो भी लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई है। अगर वो घर पर आ जाती हैं तो उनको चाय पानी नाश्ता जरूर कराएं। दोस्तों, पूरे 9 दिनों तक आप सात्विक रहें। और सात्विक रहने का मतलब ये नहीं है कि आप खाने पीने से आप सात्विक हैं। इसका मतलब है मन से भी स्वास्थ्य, मतलब आप जो है मन से भी आप जो है कहते हैं ना सात्विक रहें। अच्छा सोचें, लोगों का गलत ना सोचें, सबका भला सोचें। पशु पक्षियों की सेवा करें, गाय है तो उसको गुड़ और चारा खिलाएं। गरीब ब्राह्मण की सेवा करें। किसी मंदिर में जा रहे हैं जो बाहर बैठे रहते हैं अपंग लंगड़े लूले, उनकी भी सेवा करें। यानी 9 दिनों तक अगर आप कोई शुभ कार्य भी करते हैं, इससे भी माँ आपके ऊपर प्रसन्न होती है और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, आपसे यही कहूँगी अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो प्रतिदिन एक नियम बना लें। जैसे दुर्गा चालीसा पढ़नी तो 9 दिन तक दुर्गा चालीसा पढ़ लें। नहीं पढ़ सकते तो पहले और आखिरी दिन पढ़ लें, या कोई भी मंत्र है आप उनका जाप करेंगे तो आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी। और पहले दिन अगर आप पूजा कर रहे हैं तो जैसे कि मैंने बताया आपको, मतलब खुले नवरात्रों की तरह ही पूजा होती है। चौकी स्थापित करें, लाल कपड़ा बिछाएं, माँ की फोटो रखें, तिलक लगाएं, मिष्ठान चढ़ाएं, फल फूल चढ़ाएं और माँ की आरती करें। कुछ नहीं कर सकते तो ओम धूम दुर्गाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तते। चलते फिरते आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे भी माँ की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। और दोस्तों, माँ काली की पूजा जरूर करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है अगर माँ काली की पूजा नहीं करी आपने, तारा माँ को ध्यान नहीं किया, तो 9 दिनों की पूजा भी आपकी सफल नहीं होती। तो उनका भी कोई मंत्र है आप जरूर जाप करें। ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम तारा माँ नमः, ओम तारा नमः।
और भैरव जी की भी पूजा की जाती है, तो ओम भैरव नमः, ओम भैरव नमः, यानी ये आप ज़्यादा लंबा नहीं ले सकते, उनके बीज मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। और अंत में माँ से क्षमा याचना मांगे। माँ अपने बच्चों से कभी रुष्ट नहीं होती, माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। तो दोस्तों, इस गुप्त नवरात्रि माँ का स्वागत करें, दिल से करें, और जितनी पूजा करें मन लगा कर करें, किसी को दिखा कर नहीं करें। अरे किसी बाहर वाले को थोड़ी दिखाना है, आप अपनी मन की शांति के लिए, अपनी आत्मा को तृप्त करने के लिए पूजा कर रहे हैं, किसी दिखावे के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं। तो दिल से पूजा करें, माँ का स्वागत करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती, पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें, और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।